आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां आंखों से नहीं, टूटे हुए विश्वास से दिखाई देती। कभी एक पल ठहर कर अपने जीवन को देखिए। क्या सचमुच हर वह इंसान जिसे आपने अपना कहा आपके विश्वास के योग्य था, या फिर आपने केवल अपने अच्छे दिल की वजह से हर चेहरे को सच्चा मान लिया? सबसे गहरे घाव तलवार नहीं देती, वे लोग देते हैं जिन्हें हम बिना सोचे अपने दिल के सबसे सुरक्षित कोने में जगह दे देते हैं। अजीब बात है, बीज बोने से पहले किसान मिट्टी को परखता है, लेकिन विश्वास बोने से पहले इंसान शायद ही कभी सामने वाले के स्वभाव को परखता है। और फिर जब वही विश्वास टूटता है तो उसे लगता है कि दुनिया बदल गई, जबकि सच यह है दुनिया नहीं बदली, केवल उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। इसलिए आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह केवल रिश्तों की नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि विश्वास का पौधा लगाने से पहले जमीन जरूर परख लेना। हर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी के लिए अपनी नींद छोड़ी है, अपनी खुशियां छोड़ी हैं, अपनी जरूरतों को पीछे रखकर किसी और की मुस्कान को प्राथमिकता दी है? और फिर एक दिन वही इंसान आपकी भावनाओं को सबसे सस्ता समझकर आगे बढ़ गया। उस दिन सबसे ज्यादा दर्द उसके जाने का नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि हमने अपने दिल के दरवाजे गलत व्यक्ति के लिए खोल दिए। यही वह जगह है जहां जीवन हमें पहली बार चुप रहकर एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है। क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, और हर मीठी आवाज में अपनापन नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में साथ निभाने नहीं, केवल आपका उपयोग करने आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने की जल्दी में हम अक्सर खुद को ही खो बैठते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि पेड़ कभी भी पहली बारिश में अपनी सारी जड़ें नहीं फैला देता? वह धीरे धीरे मिट्टी को पहचानता है, हवा की दिशा समझता है, धूप की कठोरता सहता है, तब कहीं जाकर वह अपनी जड़ों को गहराई देता है। प्रकृति हमें हर दिन यह शिक्षा देती है कि टिकना है तो पहले आधार पहचानो, लेकिन इंसान क्या करता है? दो मीठे शब्द सुनते ही अपना पूरा विश्वास सौंप देता है। दो मुलाकातों के बाद जीवन के सारे राज्य खोल देता है। और फिर जब वही व्यक्ति बदल जाता है तो शिकायत किससे करता है? सामने वाले से, या अपनी जल्दबाजी से। शायद सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं दिया होता, बल्कि हमने अपने निर्णयों को भावनाओं के हवाले कर दिया होता है। कल्पना कीजिए, एक माली के पास दो बीज हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। वह पहला बीज उपजाऊ मिट्टी में बोता है, उसे समय देता है, पानी देता है, धूप देता है। कुछ महीनों बाद वो बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। दूसरा बीज वह ऐसी जमीन में बो देता है जहां ऊपर से हरियाली दिखती है, लेकिन भीतर केवल पत्थर है। वह जितना पानी देता है उतना ही बीज सड़ता जाता है। अब बताइए, गलती बीज की थी या जमीन की? ठीक यही बात विश्वास पर भी लागू होती है। कई बार हमारा विश्वास गलत नहीं होता, बस उसकी जगह गलत होती है। और गलत जगह पर लगाया गया सबसे सुंदर पौधा भी कभी फल नहीं देता। यही एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या समस्या यह है कि दुनिया में अच्छे लोग कम हैं, या समस्या यह है कि हम पहचानना भूल गए हैं कि कौन केवल शब्दों से अच्छा है और कौन अपने कर्मों से? क्योंकि शब्दों से बना हुआ विश्वास हवा के पहले झोंके में बिखर जाता है, लेकिन कर्मों से बना विश्वास समय की सबसे बड़ी आंधी में भी खड़ा रहता है। इसलिए किसी के वादों को मत देखिए, उसके छोटे छोटे व्यवहार को देखिए। वह आपके न होने पर आपके बारे में कैसे बोलता है, वह तब कैसा रहता है जब उसे आपसे कोई लाभ नहीं मिलता। यही वह मिट्टी है जिसे परखना सबसे जरूरी है। एक नदी कभी शोर मचाकर समुद्र तक नहीं पहुंचती, वह रास्ते में आने वाले हर पत्थर को महसूस करती है, हर मोड़ से सीखती है, हर रुकावट उसे और गहरा बनाती है। शायद विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए, तुरंत नहीं, धीरे धीरे बहना चाहिए। क्योंकि जो रिश्ता समय की परीक्षा नहीं सह सकता वह जीवन की परीक्षा भी नहीं सह पाए। और शायद यही कारण है कि कुछ रिश्ते शुरुआत में बहुत चमकते हैं, लेकिन पहली कठिनाई आते ही बिखर जाते हैं। जबकि कुछ रिश्ते साधारण दिखते हैं मगर जीवन भर छाया बनकर साथ चलते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि कई बार समस्या सामने वाले की नहीं होती। कई बार हमारी अपनी आदतें हमें बार बार उसी दर्द तक ले जाती हैं।
आखिर ऐसा क्या है जो एक ही इंसान अलग अलग चेहरों से बार बार धोखा खा जाता है? क्या यह केवल किस्मत है, या हमारे भीतर छिपा कोई ऐसा खालीपन जिसे हम पहचान नहीं पाए? यही वह परत है जिसे समझे बिना विश्वास की कहानी कभी पूरी नहीं होती। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग जीवन भर एक ही गलती दोहराते रहते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार सामने वाला अलग होगा, इस बार उनका भरोसा नहीं टूटेगा। लेकिन क्या केवल उम्मीद बदल देने से परिणाम बदल जाते हैं? नहीं, परिणाम तब बदलते हैं जब हमारी पहचान बदलती है, जब हम चेहरों को नहीं चरित्र को पढ़ना सीखते हैं। क्योंकि चेहरे समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन चरित्र हर परिस्थिति में अपना परिचय दे देता है। एक दीपक को देखिए, वह हर अंधेरे को रोशन नहीं करता। पहले वह अपनी लौ को स्थिर करता है, फिर प्रकाश फैलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने भीतर की शांति स्थिर होने से पहले ही किसी और के हाथों में अपनी उम्मीदों का दीपक सौंप देते हैं। और जब वह दीपक बुझ जाता है तो हमें लगता है कि अंधेरा दुनिया में है, जबकि सच यह है कि हमने अपनी रोशनी का अधिकार किसी और को दे दिया था। याद रखिए, विश्वास देना कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना परखे विश्वास देना निश्चित रूप से एक भूल है। क्योंकि जहां विवेक सो जाता है, वहीं से दुख जागना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग केवल तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है? जैसे ही उनका रास्ता बदलता है, उनके शब्द बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, यहां तक कि उनकी नजरें भी बदल जाती है। पहले जो हर दिन आपका हाल पूछते थे, अचानक महीनों तक आपकी खामोशी भी उन्हें दिखाई नहीं देती। तब मन बार बार यही प्रश्न करता है, क्या उनका अपनापन झूठा था? शायद पूरी तरह झूठा नहीं था, लेकिन वह अपनापन आपके लिए नहीं, आपकी उपयोगिता के लिए था। दुनिया में ऐसे लोग कम नहीं हैं जो रिश्ते नहीं निभाते, केवल परिस्थितियां निभाते हैं। जब तक उन्हें लाभ दिखता है, वे सबसे अपने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लाभ समाप्त होता है, उनका अपनापन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन का सबसे कठिन सत्य यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं। सबसे कठिन सत्य यह है कि हम देर से समझते हैं कि वे कभी वैसे थे ही नहीं जैसा हमने उन्हें अपने मन में बना लिया था। एक छोटा सा प्रसंग सोचिए। एक यात्री लंबी यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे दो पेड़ मिले। पहला पेड़ बहुत हरा भरा था, उसकी शाखाएं दूर तक फैली थी। दूसरा पेड़ साधारण था, न अधिक पत्ते न अधिक छाया। यात्री बिना सोचे पहले पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद तेज हवा चली और उसकी सूखी शाखाएं टूटकर उसी पर गिरने लगी। घबराकर वह दूसरे पेड़ की ओर भागा। वह पेड़ बाहर से साधारण था, पर उसकी जड़ें गहरी थीं। आंधी आई, बारिश आई, लेकिन वह स्थिर खड़ा रहा। उस दिन यात्री ने समझा कि हरियाली हमेशा मजबूती का प्रमाण नहीं होती। ठीक वैसे ही हर मधुर व्यवहार सच्चे मन का प्रमाण नहीं होता। कुछ लोग आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन भरोसे के योग्य नहीं। और कुछ लोग साधारण दिखते हैं, मगर वही जीवन भर का सहारा बनते हैं। इसलिए बाहरी चमक से पहले भीतर की गहराई को पहचानना सीखिए। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। कई बार सामने वाला हमें धोखा नहीं देता, हम स्वयं अपने मन की कल्पनाओं से धोखा खा जाते हैं। हमने उसके एक छोटे से अच्छे व्यवहार को देखकर उसके पूरे व्यक्तित्व की कहानी लिख दी। उसने एक बार हमारी सहायता की और हमने मान लिया कि वह हमेशा साथ देगा। उसने दो मीठे शब्द कहे और हमने समझ लिया कि वह हमारा अपना है। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? यदि हां, तो ठहर कर सोचिए। क्या सामने वाले ने आपको वचन दिया था, या आपने स्वयं अपनी उम्मीदों का महल बना लिया था? क्योंकि उम्मीदें जितनी ऊंची होती हैं, उनके टूटने की आवाज भी उतनी ही गहरी होती है। इसलिए बुद्धिमानी का अर्थ लोगों से दूर भागना नहीं। बुद्धिमानी का अर्थ है लोगों को समय देना, परिस्थितियों में देखना और फिर निर्णय लेना। प्रकृति का एक और अद्भुत नियम है। वर्षा का पानी हर जगह एक जैसा गिरता है, लेकिन उसका परिणाम हर भूमि पर अलग होता है। कहीं वही पानी फूल खिला देता है, कहीं केवल कीचड़ बन जाता है। पानी दोषी नहीं होता, जमीन का स्वभाव परिणाम तय करता है। आपका विश्वास भी उसी वर्षा के जल की तरह है। वह पवित्र है, निर्मल है, जीवन देने वाला है।
लेकिन यदि वह किसी ऐसे मन पर बरसता है जहां स्वार्थ, अहंकार और छल की मिट्टी भरी हो, तो वहां प्रेम नहीं उगेगा, केवल पीड़ा उगेगी। इसलिए अपने विश्वास को कम मत कीजिए, बस उसकी दिशा बदल दीजिए, क्योंकि विश्वास की कीमत तभी समझ आती है जब वह किसी योग्य व्यक्ति के हाथों में पहुंचता है। अब जरा अपने जीवन की ओर लौटिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन जब आपको उनकी सबसे अधिक जरूरत थी तब वे कहीं दिखाई नहीं दिए। और कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बहुत कम मुलाकात हुई, लेकिन कठिन समय में वही सबसे पहले आपके साथ खड़े हुए। यही जीवन का सबसे बड़ा संकेत है। रिश्ते शब्दों से नहीं, संकट से पहचाने जाते हैं। सुख में साथ चलना आसान है, लेकिन दुख में किसी का मौन भी बहुत कुछ कह देता है। इसलिए अगली बार किसी पर भरोसा करने से पहले उसके वादे मत गिनिए। यह देखिए कि कठिन समय में उसका व्यवहार कैसा रहता है, क्योंकि चरित्र की असली आवाज शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से सुनाई देती है। लेकिन अभी एक परत और बाकी है, और वही सबसे गहरी है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बाहर का व्यक्ति नहीं देता, सबसे बड़ा धोखा हमारा अपना अकेलापन देता है। अकेलेपन से डरकर हम ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में जगह दे देते हैं जिनकी नीयत शुरू से साफ नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान गलत लोगों को पहचानते हुए भी उनसे जुड़ा रहता है? क्या यह केवल मोह है, या हमारे भीतर कोई ऐसा खालीपन है जिसे हम किसी भी कीमत पर भर देना चाहते हैं? यही प्रश्न हमें उस रहस्य तक ले जाएगा जहां विश्वास का असली अर्थ बदलने वाला है। पहली बात जो समझनी होगी वह यह है कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार अकेलापन ईश्वर की वह शांत जगह होता है जहां वह हमें टूटने नहीं, समझदार बनने के लिए बैठाता है। लेकिन हम उस मौन को सजा समझ लेते हैं। हम तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगते हैं जो हमारी खामोशी भर दे, हमारे खालीपन को ढंक दे, हमारी बेचैनी को कुछ देर के लिए भुला दे। और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भाग रहा होता है वह अक्सर गलत लोगों के पीछे भागने लगता है। उसे सच्चाई नहीं चाहिए होती, उसे केवल सहारा चाहिए होता है। और दुनिया में सबसे सस्ती चीज अगर कोई है तो वह है झूठा सहारा। वह कुछ समय के लिए बहुत सुकून देता है, लेकिन बाद में इतना गहरा दर्द देता है कि इंसान खुद पर विश्वास करना भी भूल जाता है। इसलिए याद रखिए, अकेले रहना कभी उतना खतरनाक नहीं होता जितना गलत लोगों के साथ रहना, क्योंकि अकेलापन केवल समय लेता है, लेकिन गलत साथ आपका आत्मसम्मान भी छीन लेता है। एक बार एक कुम्हार नदी किनारे से मिट्टी लेने गया। वहां दो तरह की मिट्टी थी। पहली मिट्टी ऊपर से बहुत मुलायम थी, हाथ लगाते ही फैल जाती थी। दूसरी थोड़ी कठोर थी, उसे निकालने में मेहनत लगती थी। जिसने यह दृश्य देखा उसने कहा, इतनी कठिन मिट्टी क्यों ले रहे हो? ये मुलायम मिट्टी तो आसानी से मिल रही है। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, जिस मिट्टी को आकार देने से पहले ही हाथ बिखेर दे वह आग में कभी नहीं टिकती। मुझे वह मिट्टी चाहिए जो परीक्षा सह सके। यही बात विश्वास पर भी लागू होती है। जो रिश्ता बिना किसी परीक्षा के बहुत जल्दी गहरा हो जाए उससे सावधान रहिए, क्योंकि जो संबंध समय, दूरी और कठिन परिस्थितियों की अग्नि में स्थिर रहता है वही जीवन का पात्र बनता है। बाकी तो पहली आंधी में अपना रंग बदल लेते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी हर बात जानना चाहते हैं, लेकिन अपनी कोई बात कभी पूरी नहीं बताते? वे आपकी कमजोरियां जान लेते हैं, आपके डर जान लेते हैं, आपके सपने जान लेते हैं, लेकिन जब उनके बारे में पूछिए तो मुस्कुराकर विषय बदल देते हैं। उस समय हमें यह सामान्य लगता है, पर यही छोटी छोटी बातें भविष्य के बड़े संकेत होती। जीवन हमेशा चिल्लाकर चेतावनी नहीं देता, वह पहले बहुत धीमे संकेत देता है। एक बदला हुआ व्यवहार, एक अधूरा उत्तर, एक झूठी मुस्कान, एक बार बार टूटता हुआ वादा। लेकिन हमारा मन इन संकेतों को अनदेखा कर देता है, क्योंकि हम सच नहीं, अपनी उम्मीद बचाना चाहते हैं। और जो इंसान उम्मीद बचाने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है उसका विश्वास सबसे पहले टूटता है। आकाश में उड़ते पक्षियों को देखिए, वे हर शाखा पर अपना घोंसला नहीं बनाते। वे कई दिनों तक उस शाखा को परखते हैं, हवा का रुख देखते हैं, उसकी मजबूती देखते हैं, तब जाकर अपना घर बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत शाखा केवल घोंसला नहीं गिराएगी,
उनके बच्चों का भविष्य भी गिरा देगी। लेकिन इंसान अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय अक्सर सबसे कम सोच कर ले लेता है। किसी की दो बातें अच्छी लगी और हमने उसे अपना मान लिया। किसी ने एक बार साथ दिया और हमने अपना जीवन उसके भरोसे छोड़ दिया। प्रकृति का हर जीव हमें धैर्य सिखा रहा है, लेकिन हम केवल अपनी भावनाओं की आवाज सुन रहे हैं। इसलिए विश्वास करने से पहले रुकना सीखिए। जो निर्णय कुछ दिन रुकने से टूट जाए, वह निर्णय कभी सही था ही नहीं। लेकिन अब एक प्रश्न और गहरा हो जाता है। यदि हर किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, तो क्या किसी पर विश्वास ही ना करें? क्या हर रिश्ते को शक की नजर से देखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास जीवन की सबसे सुंदर शक्ति है। बिना विश्वास के प्रेम नहीं जन्म लेता, परिवार नहीं टिकता, मित्रता नहीं बनती। समस्या विश्वास में नहीं है, समस्या विश्वास की जल्दबाजी में। जैसे किसान बीज बोना कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हर मौसम और हर खेत को पहचान कर ही बीज डालता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति विश्वास करना नहीं छोड़ता, बल्कि सही व्यक्ति चुनना सीख जाता है। क्योंकि बंद दरवाजों में जीवन नहीं खिलता, लेकिन बिना चौखट के घर भी सुरक्षित नहीं रहता। और शायद यही जीवन का सबसे मौन सत्य छिपा है। कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए नहीं हटाते कि वे बुरे थे, वे उन्हें इसलिए हटाते हैं क्योंकि यदि वे और अधिक समय तक हमारे साथ रहते तो हम स्वयं को खो देते। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन वर्षों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि जो टूटा था वही हमें बचा गया, जो चला गया वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। इसलिए हर बिछड़ना अभिशाप नहीं होता। कुछ बिछड़ने ईश्वर की मौन रक्षा होती हैं, जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर किसी ने आपका विश्वास पहले ही तोड़ दिया हो, तो क्या दोबारा किसी पर भरोसा करना चाहिए, या फिर एक टूटे हुए अनुभव की वजह से पूरे जीवन अपने दिल के दरवाजे बंद कर देने चाहिए? यही वह रहस्य है जहां से विश्वास का वास्तविक अर्थ शुरू होता है। और आगे की बात शायद आपके जीवन के सबसे पुराने घाव को एक नया दृष्टिकोण देने वाली है। पहाड़ों के बीच बहने वाली एक छोटी सी धारा को देखिए। रास्ते में उसे अनगिनत चट्टानें मिलती हैं। कुछ उसके मार्ग को रोकने की कोशिश करती है, कुछ उसका रास्ता मोड़ देती है। लेकिन धारा एक बात कभी नहीं भूलती, वो किसी एक पत्थर से टकराकर बहना नहीं छोड़ती। यदि वो पहली चट्टान से टकराकर यह निर्णय ले लेती कि अब किसी रास्ते पर विश्वास नहीं करना है, तो वो कभी नदी नहीं बन पाती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल भी यही है। एक व्यक्ति ने विश्वास तोड़ा और हम पूरी दुनिया को दोषी मान बैठे। एक रिश्ता टूट गया और हमने हर नए रिश्ते के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन सोचिए, क्या एक सूखा पेड़ पूरे जंगल का सच होता है? क्या एक बादल के न बरसने से आकाश पर विश्वास करना छोड़ दिया जाता है? नहीं। इसलिए अपने विश्वास को किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा मत दीजिए। गलती व्यक्ति की थी, विश्वास की नहीं। यदि आपका मन आज भी सच्चाई पर विश्वास करना चाहता है, तो उसे मत रोकिए। बस इस बार उसे आंखें खोलकर चलना सिखाइए। कई लोग कहते हैं, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करता। पहली नजर में यह वाक्य बहुत मजबूत लगता है, लेकिन भीतर से यह एक घायल मन की पुकार होती है। क्योंकि जो सचमुच मजबूत होता है, वह अपने स्वभाव को किसी और की गलती से नहीं बदलता। यदि किसी ने आपके साथ छल किया और उसके बाद आपने अपना प्रेम, अपनी सच्चाई और अपनी सरलता छोड़ दी, तो सोचिए, वास्तव में जीता कौन? वह जिसने आपको धोखा दिया, या वह जिसने आपके स्वभाव को बदल दिया? दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान धन खोना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान अपने भीतर की अच्छाई खो देना है। इसलिए अपने हृदय खोना नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान अपने भीतर की अच्छाई खो देना है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाइए, उसे केवल बुद्धिमान बनाइए। क्योंकि पत्थर कभी टूटते नहीं, लेकिन उनमें फूल भी नहीं खिलते। एक वृद्ध बढ़ई की कहानी है। उसने अपने जीवन में हजारों घर बनाए थे। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुजी, इतने वर्षों में क्या आपने कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा किया? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन किसी के शब्दों पर नहीं, उसके स्वभाव पर। शिष्य ने पूछा,
दोनों में अंतर क्या है? वृद्ध ने पास रखी लकड़ी उठाई और कहा, इस लकड़ी पर कितना भी सुंदर रंग कर दो, यदि भीतर दीमक लगी है तो एक दिन यह गिर जाएगी। लेकिन जो लकड़ी भीतर से मजबूत है, उसे रंगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यही अंतर है शब्द और चरित्र में। शब्द रंग है, चरित्र लकड़ी है। दुनिया अक्सर रंग देखकर निर्णय ले लेती है, लेकिन समय हमेशा भीतर की सच्चाई सामने ले आता है। इसीलिए अगली बार किसी के मीठे वादों से पहले उसके छोटे छोटे कर्मों को देखिए, क्योंकि कर्म कभी अभिनय नहीं करते, वे केवल वास्तविकता दिखाते हैं। क्या आपने यह भी महसूस किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा जल्दी विश्वास मांगते हैं, वे अक्सर सबसे पहले उसे तोड़ते हैं? वे कहते हैं, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? लेकिन सच्चा व्यक्ति कभी विश्वास मांगता नहीं, वह अपने व्यवहार से उसे अर्जित करता है। जैसे सूरज हर सुबह यह घोषणा नहीं करता कि वह उगेगा, वह बस उगता है और पूरी दुनिया स्वयं उस पर विश्वास कर लेती है। उसी तरह सच्चा इंसान अपने बारे में कम बोलता है और अपने कर्मों से अधिक दिखाई देता है। इसलिए जहां शब्द बहुत अधिक हो और कर्म बहुत कम, वहां थोड़ा रुक जाना, क्योंकि विश्वास कानों से नहीं, समय से पैदा होता है। जीवन का एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी ईश्वर आपके जीवन में ऐसे लोगों को आने देते हैं जो केवल आपको एक पाठ सिखाने के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य आपके साथ पूरी यात्रा करना नहीं होता। वे आते हैं, आपका विश्वास तोड़ते हैं, आपका भ्रम तोड़ते हैं और चले जाते हैं। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वर्षों बाद वही घटना आपको इतना परिपक्व बना देती है कि आप किसी भी चेहरे के पीछे छिपे स्वभाव को पहचानने लगते हैं। इसलिए हर दर्द केवल दर्द नहीं होता। कुछ दर्द भविष्य के बड़े विनाश से बचाने वाली चेतावनी होते हैं। जैसे कांटा पैर में चुभकर आपको रोक देता है ताकि आगे खाई में गिरने से बच जाए। उस समय कांटा शत्रु लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही रक्षक था। अब जरा अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आए, तो क्या आप उसे उसी जल्दबाजी से अपना बना लेंगे जैसी पहले बनाई थी, या इस बार उसे समय देंगे, उसके मौन को समझेंगे, उसके क्रोध को देखेंगे, उसके व्यवहार को परिस्थितियों में परखेंगे? क्योंकि मनुष्य का वास्तविक चेहरा उसके अच्छे दिनों में नहीं, उसके कठिन दिनों में दिखाई देता है। जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो, तब हर कोई अच्छा दिख सकता है, लेकिन जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो जाएं, तब उसका धैर्य, उसका चरित्र और उसका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। इसलिए संबंधों की परीक्षा मुस्कुराहट से नहीं, संघर्ष से होती है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य शेष है, और वही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा मोड़ है। यदि विश्वास करने से पहले हमें हर मिट्टी को परखना है, तो आखिर वह कौन सी पहचान है जो कभी धोखा नहीं देती? कौन सा संकेत है जो बता देता है कि सामने वाला व्यक्ति केवल शब्दों में अच्छा नहीं, बल्कि आत्मा से भी सच्चा है? यही वह परत है जहां से विश्वास का वास्तविक विज्ञान शुरू होता है, और शायद वही आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बदलने वाले हैं। उस पहचान को समझने के लिए आपको लोगों की बातों से ज्यादा उनके मौन को सुनना होगा, क्योंकि शब्दों का चुनाव बुद्धि करती है, लेकिन मौन का चुनाव चरित्र करता है। जब किसी व्यक्ति के पास आपको प्रभावित करने का कोई कारण नहीं होता, तब वह जैसा व्यवहार करता है वही उसका वास्तविक परिचय होता है। बहुत से लोग आपके सामने विनम्र होंगे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपका सम्मान नहीं करेंगे। बहुत से लोग आपकी सफलता पर मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी असफलता का इंतजार करेंगे। इसलिए किसी इंसान को उसके सबसे अच्छे दिन में मत परखिए। उसे तब देखिए जब उसे आपके लिए कोई लाभ न हो। क्या तब भी उसके व्यवहार में सम्मान बचा रहता है? क्या तब भी उसकी नीयत साफ रहती है? क्योंकि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के भी आपका सम्मान करे, वही विश्वास की मिट्टी बनने योग्य है। बाकी लोग केवल मौसम की तरह होते हैं, मौसम बदलते ही उनका रंग भी बदल जाता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब ईश्वर हमें बिल्कुल शांत होकर देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। उस समय न कोई सलाह काम आती है, न कोई तर्क, केवल अनुभव बोलता है। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि जिन लोगों को आपने सबसे ज्यादा पकड़ कर रखना चाहा, वही सबसे पहले दूर चले गए, और जिनके जाने से आप डरते थे, उनके जाने के बाद भी जीवन चलता रहा।
तब समझ आता है कि हमारा डर वास्तविकता से नहीं, हमारी कल्पनाओं से जुड़ा था। हम सोचते थे कि उनके बिना हम अधूरे हो जाएंगे, लेकिन समय ने सिखा दिया कि अधूरा रिश्ता छोड़ देना अधूरे जीवन को ढोने से कहीं बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में रहकर भी आपको खाली कर देते हैं, और कुछ लोग दूर होकर भी आपको भीतर से मजबूत बना जाते हैं। एक पुराने बगीचे में दो वृक्ष खड़े थे। एक वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ा, उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। दूसरा वृक्ष धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक जा रही थी। वर्षों बाद एक भयंकर तूफान आया। तेजी से बढ़ा हुआ वृक्ष अपनी ही ऊंचाई का बोझ नहीं संभाल पाया और धराशायी हो गया, लेकिन दूसरा वृक्ष जिसकी जड़ें दिखाई नहीं देती थी, उसी स्थान पर अडिग खड़ा रहा। उस दिन पूरे बगीचे ने एक बात समझी, जो दिखाई देता है वही सबसे मजबूत हो, यह जरूरी नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। जो संबंध हर दिन प्रदर्शन मांगते हैं, वे अक्सर भीतर से खोखले होते हैं। लेकिन जिन रिश्तों में शोर कम और विश्वास अधिक होता है, उन्हें गिराने की ताकत समय के सबसे बड़े तूफानों में भी नहीं होती। क्या आपने कभी अपने ही मन को पकड़कर पूछा है कि वह बार बार उन्हीं लोगों पर क्यों भरोसा कर लेता है जो पहले भी उसे चोट दे चुके हैं? इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। मन वहां भागता है जहां उसे अपनापन महसूस होता है, भले ही वह अपनापन केवल भ्रम क्यों ना हो। कई बार हम किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी उस कल्पना से प्रेम करने लगते हैं जो हमने उसके बारे में बना ली होती है, और जब वास्तविकता सामने आती है तो हमें लगता है कि सामने वाला बदल गया, जबकि बदला कोई नहीं था, केवल हमारी कल्पना टूट गई थी। इसलिए अगली बार जब किसी पर विश्वास करने का मन हो, तो पहले स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं या अपनी उम्मीदों को? यह एक प्रश्न आपके जीवन की अनेक गलतियों को जन्म लेने से पहले ही रोक सकता है। याद रखिए, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला कभी गलती नहीं करेगा। विश्वास का अर्थ यह है कि उसका चरित्र गलती के बाद भी सच्चाई का साथ छोड़ेगा नहीं। जो इंसान अपनी भूल स्वीकार कर सकता है, वही संबंध निभा सकता है। लेकिन जो हर गलती का दोष परिस्थितियों या दूसरे लोगों पर डाल देता है, वह कभी विश्वास के योग्य नहीं बन सकता। क्योंकि सत्य से भागने वाला व्यक्ति एक दिन संबंधों से भी भाग जाता है। इसलिए किसी की पूर्णता मत खोजिए। पूर्ण तो कोई नहीं होता, लेकिन ईमानदारी अवश्य खोजिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति गिर सकता है पर छल नहीं करेगा, और छल करने वाला व्यक्ति मुस्कुरा सकता है लेकिन कभी सच्चा नहीं हो सकता। अब अपने जीवन की ओर फिर से देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें खो देने का आपको कभी अफसोस था, लेकिन आज वही दूरी आपको शांति देती है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सादगी को आपने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन आज उनकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। जीवन की यही विडंबना है। हम चमक के पीछे भागते हैं और स्थिरता खो देते हैं। हम आकर्षण चुनते हैं और अपनापन खो देते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको किसी नए रिश्ते के सामने खड़ा करे, तो जल्दी मत कीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि समय कभी झूठ का साथ नहीं देता। देर हो सकती है, लेकिन सच्चाई को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश बनने वाला है। विश्वास कभी भी आंखें बंद करके नहीं दिया जाता। विश्वास तो तब जन्म लेता है जब आंखें पूरी तरह खुली हों और फिर भी मन निडर होकर कह सके, हां, यह मिट्टी उस पौधे के योग्य है जिसे मैं जीवन भर सींचना चाहता हूं। लेकिन यह निर्णय कैसे लिया जाए? कौन से संकेत कभी धोखा नहीं देते? और कौन सी छोटी सी भूल सबसे अच्छे रिश्तों को भी भीतर से खोखला कर देती है? यही वह अंतिम रहस्य है जो आगे इस पूरी कहानी को एक नई गहराई देने वाला है। और अंत में बस एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए, जीवन में विश्वास करना कभी मत छोड़िए, लेकिन विश्वास देने से पहले समय को अपना निर्णय सुनाने दीजिए, क्योंकि समय वह दर्पण है जो हर चेहरे का असली स्वरूप दिखा देता है। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर शांत रहने वाला पराया नहीं होता। कुछ लोग शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से जीवन भर आपका सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। विश्वास का पौधा बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसे ऐसी मिट्टी चाहिए जहां
सच्चाई की नमी हो, सम्मान की धूप हो, धैर्य की हवा हो और निस्वार्थ प्रेम की खुशबू हो। यदि मिट्टी ही स्वार्थ से भरी हो तो सबसे सुंदर पौधा भी एक दिन सूख जाता है। इसलिए आज से अपने विश्वास को कम मत कीजिए, केवल उसे योग्य हाथों तक पहुंचाइए। अपने अच्छे स्वभाव को मत बदलिए, केवल अपनी पहचानने की क्षमता को मजबूत बनाइए। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के छल के कारण अपनी सच्चाई छोड़ देता है, वह स्वयं से दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखकर भी प्रेम, सम्मान और सत्य को जीवित रखता है, वही जीवन का वास्तविक विजेता बनता है। शायद यही जीवन की सबसे गहरी सीख है। विश्वास आंखें बंद करके नहीं, जागरूक होकर किया जाता है। और जहां चरित्र सच्चा हो, वहां विश्वास बोने से जीवन भर अपनापन फलता है। यदि आज की इस बात ने आपके मन को छुआ हो तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, विश्वास। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक वचन होगा कि अब से आप अपने विश्वास की रक्षा भी करेंगे और उसकी गरिमा भी बनाए रखेंगे। यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी अपने की आंखें खोल सकता है, किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है या किसी को गलत निर्णय लेने से रोक सकता है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ अवश्य साझा कीजिए जिनकी आप सच में परवाह करते हैं। कभी कभी एक सही विचार किसी का पूरा जीवन बदल देता है। आपका हर पल शांत रहे, आपका हर निर्णय विवेक से भरा हो और आपके जीवन में ऐसे ही सच्चे लोग आए जो आपके विश्वास का सम्मान करें। हम फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और जीवन के एक और